हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, हमारे बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। किस द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं और किसमें वो चलता है। यानी कि ब्लड ब्लड हम लोग जानते हैं कि ब्लड है हम लोग के शरीर में, लेकिन ब्लड किसके द्वारा जाते हैं, बाय द सर्कुलेट। तो सभी के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे होते हैं, कि हार्ट जो हृदय है, हृदय से ब्लड निकलते हैं पूरा शरीर में जाते हैं, तो किस द्वारा जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन ये सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अंदर ब्लड, ये देखिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन है ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन, तो ओपन यानी कि खुला हुआ, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे करेगा, खुला, मतलब कि उसमें जो धमनी और सिरा है तो उसमें क्या वो सब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल से है कि ब्लड किसके द्वारा, कौन वेसल के द्वारा जाते हैं। तो ओपन में क्या कि ब्लड सर्कुलेशन करेगा, ऐसे ही ब्लड है लेकिन उसमें कोई पाइप नहीं होगा, जैसे हम लोग के अंदर पाइप है वैसा पाइप नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट, जो कीड़ा मकोड़ा हम लोग देखते हैं ना कि उसको यदि मार देता है वो मर जाता है ना, जैसे उसके अंदर से व्हाइट कलर का एक द्रव्य निकलता है, वही उसका ब्लड है। ब्लड उसके अंदर जो हम लोग के अंदर लाल दिखाई देते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देते हैं। और जो कीड़ा मकोड़ा हम लोग देखते हैं उसके अंदर से सफेद कलर का एक फ्लूइड निकलता है, तो वो क्यों, उसके अंदर वही ब्लड है, उसी से उसका सर्कुलेशन होता है, किसका, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का सर्कुलेशन होता है ब्लड के द्वारा, तो वही उसका ब्लड है। उसके बाहर जो है क्या है, कंकाल तंत्र, उसका कंकाल तंत्र बाहर में है और हम लोग के कंकाल तंत्र अंदर में है। हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम लोग के अंदर बाहर से मसल्स का आवरण बना हुआ है। तो हम लोग क्या मांसपेशी जो है, मांसपेशी को देख सकते हैं, हम लोग कंकाल को नहीं देख सकते हैं। तो कंकाल हम लोग के अंदर है, शरीर के अंदर है, और कुछ जीवों में बाहर है। तो वहां पर उसके अंदर में जो एक गुहा तरह रहता है, उसी में उसका ब्लड रहता है। किसका, ये जो देखिए इंसेक्ट हुआ है, मोलस्का है, और कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच को मार देता है तो उससे एक सफेद कलर का फ्लूइड निकलता है, वही उस बहता नहीं है। यदि ह्यूमन का यदि वेन्स और शिरा, वेन्स को काटेंगे तो उतना मतलब कि तीव्र गति से ब्लड नहीं निकलेंगे, लेकिन यदि आर्टरी धमनी को काटेंगे, वो यदि कट गया तो उससे क्या रक्त एकदम जैसे पानी निकलता है ना एकदम कितना स्पीड से, तो ऐसे रक्त एकदम स्पीड से निकलेगा, वो रुकेगा नहीं। वेन्स काटेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन आर्टरी को काटेंगे तो ब्लड नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 120/80 प्रेशर होता है किसका, रक्त परिसंचरण। जब ब्लड हम लोग को पंप करते हैं तो पूरा शरीर में जाते हैं 120 प्रेशर के द्वारा, और जब वापस 80 प्रेशर के साथ आते हैं ब्लड, तो देखिए कि उसमें ब्लड का प्रेशर नहीं है, क्योंकि जहां पर उसको मारेगा वहीं पर उसका रह जाएगा ब्लड, सफेद कलर का ब्लड रह जाता है। ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और क्लोज्ड, हम लोग के अंदर देखिए मेमल्स, जो स्तनधारी जीव है उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं कि कौन सा, क्लोज्ड, यानी कि हम लोग जानते हैं कि वेन्स और धमनी ये दोनों के द्वारा फ्लो करते हैं रक्त, और पूरे शरीर में जाते हैं। पूरे शरीर में क्या, आंख जो देखे हैं, आंख में छोटा छोटा कोशिका यानी केशिका के रूप में, धमनी देखिए, धमनी, उसके बाद सिरा है ना, तो इसका दोनों का एक 3 टाइप का होता है, महाधमनी, धमनी, उसके बाद फिर धमनी, छोटा धमनी, केशिका है, और सिरा है ना, तो महासिरा, सिरा फिर केशिका, ये दोनों से मिक्स रहता है कि महाधमनी से धमनी, धमनी से फिर
केशिका आते हैं। तो ये जो केशिका है, कोशिका नहीं केशिका, एक जो धमनी जब ब्लड सर्कुलेट करते हैं तो उसी का पाइप है, लेकिन बहुत छोटा है। आंख के अंदर बहुत छोटा छोटा देखते हैं ना, कोई लंबा लाल कलर का दिखाई देते हैं, तो वो केशिका है। एकदम छोटा है, नाजुक सा चीज है उसमें। तो ये सर्कुलेशन करते हैं किसमें? मेमेंस क्लोज्ड, यानी कि बंद। हम लोग के पाइप को यदि उस वेसल्स को काट देंगे तो क्या रक्त ऐसा एकदम बहते जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। तो जब हम लोग वेन्स को काटते हैं तो नहीं है, जो हम लोग को देखते हैं ना, हरा कलर का दिखाई, थोड़ा क्या ब्लू कलर का दिखाई देते हैं, देख सकते हैं हम लोग बाहर से। और जो आर्टरी है वो अंदर में शरीर के मतलब थोड़ा गहराई में वो पाया जाता है, थोड़ा गहराई में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो यदि उसको चोट पहुंच जाएगा तो रक्त पूरा बाहर निकल जाएगा। स्पीड उसका बहुत है, ज्यादा स्पीड से वो जाते हैं ना, जब वापस आते हैं तो वो जो वेन्स है उसके अंदर गति कम होते हैं, उसके प्रेशर कम होते हैं, तो वो बाहर हम लोग उसको देख सकते हैं। और आर्टरी को हम लोग देख नहीं सकते, वो अंदर में थोड़ा गहराई में होते हैं। भगवान जो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाया है बहुत एकदम, हम लोग उसको कल्पना नहीं कर सकते कि इतना नाजुक सा कैसे बना दिए हैं। हम लोग का उतना मतलब कि शक्ति नहीं है हम लोग बना पाएंगे, भगवान का दिया वरदान है। इस शरीर को निर्माण करने वाला भगवान ही है, तो वही स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो हम लोग के अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। और एक मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। मिक्स्ड मतलब क्या? मिक्स हुआ, दोनों ओपन और क्लोज दोनों मिक्स हुआ। और ऐसे फिश जो है ना, फिश का फिर दो पार्ट है कि बहुत सारे फिश में तो ओपन पाया जाता है और क्लोज्ड पाया जाता है, और लेकिन कुछ कुछ जीवों में थोड़ा दूर से, मतलब कि जो उसका पूंछ के साइड है उसमें क्या ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज्ड और ओपन दोनों का डिवाइड कर, एक ही बॉडी है लेकिन उसमें से किसी तरफ से मतलब कि वेन्स और सिरा पाया जाता है और किसी तरफ पाया ही नहीं जाता है, वो रक्त ऐसे शरीर में पूरा बहता है। तो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये है। अब देखिए यहाँ पर की धमनी और इधर सिरा है, तो कहते हैं कि हम लोग के शरीर है तो शरीर से जितना भी ऑक्सीजनित ब्लड है और डीऑक्सीजनित ब्लड, दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध और शुद्ध क्यों बोला जाता है? ऑक्साइड और डीऑक्साइड दो तरह का। देखिए यहाँ पर अंतर है कि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ, यानी कि यह शुद्ध रक्त, और डीऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ, अशुद्ध रक्त। तो इस दोनों का वहन कौन करता है? जो धमनी है। ये धमनी क्या करता है कि शुद्ध रक्त जो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन मिला, मतलब ऑक्सीजन सहित ऑक्सीजन मिला करके जो रक्त हम लोग के शरीर में जाते हैं उसको कौन पंप करता है? तो किसके द्वारा? धमनी के द्वारा जाता है। और ये जो वेन्स है तो पूरा शरीर के द्वारा जो डीऑक्सीजनित ब्लड है तो उस ब्लड को सिरा लेकर आते हैं, कहाँ? हार्ट तक। और हार्ट में दो तरह का, एक मतलब कि उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन के द्वारा ही बोल सकते हैं कि पूरे शरीर से जो ब्लड आते हैं हृदय में, तो हृदय में जो आते हैं उसे वेन्स कहते हैं, और हृदय से जो निकलते हैं सिरा, या सिरा और धमनी जो है ना, महाधमनी और महासिरा हृदय से संयुक्त रहते हैं, तो वहां से जो निकलते हैं धमनी, सब जो निकलते हैं उसे धमनी, और जो आकर ब्लड हृदय में जाते हैं तो उसको कहते हैं वेन्स, यानी कि सिरा कहते हैं। तो वहां पर दो है एक्सेप्शन। कैसा है कि जो ब्लड आते हैं अशुद्ध रक्त जो हृदय में आते हैं तो हम बोलते हैं कि आते हैं तो उसे हम लोग वेन्स कहते हैं। तो जो फेफड़ा है ना, तो फेफड़ा में भेजते हैं, तो ये आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स की जो भी सिरा या धमनी हृदय से जो वेन्स यानी कि जो पाइप, जो वेसल निकलते हैं तो वो जाकर के फेफड़ों में पहुंचते हैं। तो ये क्या? डीऑक्सीजनित रक्त को लेकर जाता है फेफड़ों में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध बनाएंगे, तो उसे पल्मोनरी क्या कहते हैं? जो जाता है तो आर्टरी हो गया, क्योंकि हृदय से जो भी वेसल्स जाएंगे उसे हम लोग आर्टरी कहेंगे। तो हृदय से जा रहे हैं तो उसे पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर जाते हैं? फेफड़ों तक, यानी कि लंग्स तक। और लंग्स से जो ऑक्सीजनित मतलब कि ऑक्सीजन मिला करके श्वास लिए, तो हम लोग का ऑक्सीजन गए फेफड़ों में, तो फेफड़ों में ही वो ऑक्सीजन मिला करके वो दे देंगे
तो अब ऑक्सीजन मिला करके वो क्या वेन्स के द्वारा वो आते हैं हृदय में, तो हृदय में जो भी वेसल्स आते हैं उसे हम लोग वेन्स कहते हैं। तो वहां पर ऑक्सीजनित ब्लड आते हैं, यानी कि शुद्ध रक्त आते हैं। तो शुद्ध रक्त का वाहन करते हैं, कौन करता है वहां पर, क्या वेन्स सिरा है तो वो पल्मोनरी सिरा कहा जाता है उसको। और पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनित ब्लड को लेकर जाते हैं, कहां से, हृदय से लेकर जाते हैं फेफड़ों तक। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कि सब समझ में आ गया ना कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार की, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और तीसरा नंबर में मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। 3 टाइप का सिस्टम हो गया। अब वेन्स और सिरा का मामला भी समझ में आ गया कि वेन्स क्या है, सिरा क्या है। दोनों ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं हमारे शरीर में। तो हृदय में देखिए, हृदय पंप करता है तो पूरे शरीर में हम लोग को ब्लड जाता है। तो पूरा शरीर में ब्लड कौन लेकर जाते हैं, धमनी। और पूरा जो डीऑक्सीजनित ब्लड है हम लोग के शरीर में क्रिया करके, जो भी मतलब कि हम लोग के अंदर तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो ब्लड तो बहुत सारे गए, लेकिन वहां पर कार्य करते हुए ब्लड का मात्रा कम हो जाते हैं, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। उस प्रेशर से प्रेशर यानी कि दाब से लेकर आते हैं कौन, वेन्स। वहां पर वेन्स डीऑक्सीजनित ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, आज इतना ही तक वीडियो रखते हैं। फिर अगला वीडियो हार्ट जो पंप करते हैं, कि हार्ट हम लोग के अंदर कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है। दया अलिंद, बया अलिंद, धया निलय, बया निलय, इस सब के बारे में कि कहां से कहां खून जाता है, फिर कैसे पंप होते हैं। और जब पंप करते हैं तो हम लोग के हृदय 1 मिनट में 72 बार क्या पंप करते हैं, यानी कि धड़कता है। धड़कता है तो हम लोग फील कर सकते हैं कि कैसे धड़कता है अपना अपना। तो 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है। तो कैसे, उसका जो आवाज है, ऐसे फेफड़ा ऐसे ऐसे करता है ना, तो जब उसका आवाज आता है लप डप ऐसे आवाज आता है। किसका, फेफड़ा का नहीं, हृदय का। हृदय ना पंप करता है, फेफड़ा तो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन को, वो फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। तो समझ में आ गया सब। तो आप लोग वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन दे सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बोलिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं आते हैं, आपको समझाने की प्रयास किया जाएगा। ओके, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।